खेल हरियाणा की टीम आज आ पहुंची है सोनीपत के बागड़ू गांव में। यहाँ रहता है डागर परिवार। डागर परिवार आज इसलिए सुर्खियों में है क्योंकि इस परिवार के एक सदस्य ने कुछ ऐसा कर दिखाया है जिससे न केवल गांव का बल्कि प्रदेश और देश का नाम भी ऊंचा हुआ है। वो शख्स हैं सतेंद्र डागर। ये है हिंद केसरी की ट्रॉफी है। ये इंडिया में सबसे बड़ा टाइटल होता है हिंद केसरी का रेसलिंग का। तो ओपन वेट कैटेगरी होती है। ये कोई भी कितने भी वेट कैटेगरी का इसमें खेल सकता है। ऑल इंडिया पार्टिसिपेट करते हैं और कई कुश्तियाँ होती हैं इसमें, कई कंपटीशन होते हैं। 50-60 लड़के इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। उनमें जो फर्स्ट आता है उसको ये ट्रॉफी मिलती है। तो ये सबसे बड़ा टाइटल है ये हिंद केसरी। बाकी ये हैं सारे, ये नेशनल, कोई नेशनल चैम्पियनशिप के हैं, कोई ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी में मेरा गोल्ड मेडल है। तो सभी ये नेशनल चैम्पियनशिप के मेडल हैं। और ये हैं जो और ट्रॉफियाँ आप देख रहे हैं, ये सारी अपना मिट्टी का टूर्नामेंट हुए हैं, मिट्टी की कुश्ती होती हैं ये। हाँ, ये कर्नाटका की है। कर्नाटका में बहुत बड़ा रेसलिंग कंपटीशन हुआ था एक, तो ये वहाँ में ली थी, मैं वहाँ पे फर्स्ट आया था। ये वहाँ की है। 6 फुट 4 इंच के कद वाले सतेंद्र डागर ने WWE यानी वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट में एंट्री की है। द ग्रेट खली के बाद सतेंद्र डागर दूसरे ऐसे शख्स हैं जिन्होंने WWE में अपनी जगह बनाई और अब आगामी 15 और 16 जनवरी को भारत में ही उनकी पहली फाइट भी है। नमस्कार, स्वागत है आपका खेल हरियाणा के आज के इस एपिसोड में। आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। खेल हरियाणा में आज हम बात करेंगे एक ऐसे पहलवान की जिनसे नाम हिंद केसरी है, जिसके नाम तमाम खिताब हैं और जो घरेलू मैदान से उठकर विदेशी सरजमी पर भारत का नाम ऊंचा कराया है, जो WWE का पार्टिसिपेंट बन गया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं सतेंद्र पहलवान की, उर्फ सतेंद्र डागर। सतेंद्र के कई नाम हैं। जैसे जैसे उनकी उपलब्धियां बढ़ती चली गई, नाम के आगे टाइटल भी बदलता चला गया। सतेंद्र डागर की कामयाबी का सफर अगले आधे घंटे में आप मेरे साथ जानेंगे खेल हरियाणा में। तो आइए शुरुआत करें खेल हरियाणा की और बताएं आखिर सतेंद्र डागर कैसे सतेंद्र पहलवान बन गए। मड रेसलिंग से कुश्ती की शुरुआत करने वाले सतेंद्र डागर कैसे WWE की रिंग में पहुंच गए, आइए खुद जानते हैं सतेंद्र डागर से ही। सबसे पहले ये बताएं कि फाइट शुरू होने वाली है, इसको लेकर आपके अंदर क्या चल रहा है अभी? आप क्या सोच रहे हैं? कितनी उत्सुकता आपके अंदर है? क्योंकि पहले भी आप रेसलिंग में रेसलिंग करते रहे हैं, डोमेस्टिक लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, लेकिन ये पहली बार है कि ये पूरी तरह से प्रोफेशनल और WWE, जिसमें हम पहले खली को देख चुके हैं, लेकिन अब दूसरा नाम अगर भारतीय के तौर पे तो आप ही का आता है। हाँ जी, उसके लिए तैयारी तो मैंने बहुत की है, लेकिन एक अपने लोगों के बीच में हो रही है, अपने देश में हो रही है, तो उसके लिए एक्साइटमेंट भी बहुत ज़्यादा है और थोड़ा सा माइंड पे प्रेशर भी है अपनी परफॉर्मेंस को लेके, क्योंकि उम्मीदें बहुत ज़्यादा अगर अपनी कंट्री में होती है तो उतनी ही लोगों की उम्मीदें भी बढ़ जाती हैं। तो मेरे गांव वालों की और मेरे, अब तो लगा लो कि पूरे देश की ही उम्मीदें हैं मेरे साथ। तो कोशिश करूँगा कि सबकी उम्मीदों पर खरा उतर सकूँ। थोड़ा सा अपना आप करियर के बारे में बताएं। सतेंद्र डागर चूंकि अब WWE में है तो हर ओर आपकी चर्चा है, और पहले लोग खली की फाइट का इंतजार किया करते थे, आप सतेंद्र डागर की फाइट का इंतजार करेंगे। थोड़ा सा अगर हम फ्लैशबैक में जाएं, आपके रेसलिंग को लेकर आपके करियर को जाएं, कभी आपने सोचा था जब आप रेसलिंग में कदम रख रहे थे, मल्लयुद्ध आपने शुरू किया, उसके बाद आप प्रोफेशनल कुश्ती में भी आए, लेकिन अब WWE में आने का किसी तरह का कोई रास्ता आपको पहले नजर आया था या आपको लगता था कि हाँ, भारतीय लोग भी उन विदेशी लोगों के बीच में जाके अपना दमखम दिखा सकते हैं उस रेसलिंग रिंग के अंदर? देखिए, मैंने रेसलिंग बहुत छोटे लेवल से शुरू की थी, अपने इसी गांव से स्टार्ट की थी। मैं आपको अपनी एकेडमी दिखाऊंगा, तो वो बिल्कुल छोटे लेवल पे यहाँ से शुरू की थी। उस टाइम यहाँ कुछ भी नहीं था, कोई फैसिलिटी नहीं थी। तो यहाँ से शुरू होके थोड़े दिन यहाँ करके फिर मैं, मतलब यहाँ जब मेरे को लगा कि यहाँ मैं नहीं कर पाऊँगा, आगे नहीं बढ़ पाऊँगा, फिर मैं चंडीगढ़ गया था रेसलिंग के लिए। वहाँ चंडीगढ़ रेसलिंग सेंटर है, वहाँ दोस्त थे कोई, वो रहते थे, तो उनके साथ मैंने जाके वहाँ रेसलिंग स्टार्ट की अपनी। तो वहाँ से करते हुए अपना, इसके बारे में लेकिन नहीं सोचा था कि WWE में, क्योंकि आपको भी पता है, आपने भी देखा होगा, हम सिर्फ ये सोचते थे कि हम इसको देखने के लिए बने हैं, इसके रास्ते का कुछ नहीं पता, कहाँ से एंट्री कर सकते हैं, कहाँ से क्या कर सकते हैं। इंटरेस्ट था, सब कुछ था, लेकिन ये नहीं पता था कि हम इसमें एंट्री कहाँ से कर सकते हैं। तो लेकिन अब जब खली के जाने के बाद थोड़ा सा मन में हुआ कि एक अगर इंडिया से गया है तो हम भी जा सकते हैं।
तो उसके बाद अगर मेरे को मौका मिला, चांस मिला, किसी ने मेरे दोस्त हैं राजू सलीना, तो उनका जिम है वहाँ पे मोगा में, तो उन्होंने मेरे को बताया, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं वो, उन्होंने मेरे को बताया कि WWE वाले यहाँ पे आ रहे हैं सिलेक्शन के लिए, आप मिलो। तो मैं उनसे मिला। वैसे मेरे को था नहीं, क्योंकि जो आपने भी देखा उनकी बॉडी होती है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, तो मेरे को नहीं था कि चलो पता नहीं मेरा सिलेक्शन होगा नहीं होगा, कि मैंने जो हमारा गेम है उसमें बॉडी इंपॉर्टेंस कोई वो नहीं होती। हमारे गेम में पावर स्ट्रेंथ ये चाहिए होती है रेसलिंग में, जो अपनी इंडियन रेसलिंग है। तो मैंने कभी ध्यान नहीं दिया बॉडी के पीछे। तो चलो फिर भी मेरे दोस्त हैं ये बोल रहे हैं, उन्होंने इतना प्रेशर डाला कि आप कर सकते हो, आप जाओ। वहाँ मैंने इंटरव्यू दिया, उन्होंने मेरे को देखते ही सिलेक्ट किया। वो बोले कि हाँ आप ट्राई आउट के लिए दुबई में आओ। तब थोड़ा सा लगा था कि हाँ अगर यहाँ से हो गया है, अब तो मेरे ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ से उन्होंने सेलेक्ट कर लिया है तो अब मेरी मेहनत पे डिपेंड करता है। वहाँ जाके भी पहले दिन जो उन्होंने ट्रेनिंग करवाई 6-7 घंटे, शाम तक वैसे ये हो गया था कि बस मरने वाली हालत हो गई थी, बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो गया था। तो लेकिन यह था कि चलो अब मौका मिला है, पता नहीं फिर नहीं मिलेगा कभी, ज़िंदगी एक बार मौका देती है, तो या तो करना है या मरना है, अब तो वापस नहीं हटना। अपनी तरफ से पूरी कोशिश की और भगवान ने सुना, और अपने देश का, अपने गांव वालों का, अपने परिवार का प्यार था, आशीर्वाद था, उन्होंने मेरे को सिलेक्ट कर दिया। आपने कहा ना कि वो एक ऐसा मोमेंट आया था, एक ऐसा पल था जिसमें आपको लगा कि यार आप हिम्मत जवाब दे रही है, अब लग रहा है कि यार छोड़ा जाए, वापस चला जाए। ऐसा क्यों? क्या टफ ट्रेनिंग थी? बहुत ज़्यादा टफ ट्रेनिंग थी। माहौल वहाँ ठीक था लेकिन ट्रेनिंग बहुत ही ज़्यादा टफ थी उनकी। तो आप खुद सोच सकते हो 6 घंटे कंटिन्यू एक चीज़ ट्रेनिंग करना बहुत टफ है। वो यहाँ भी मेहनत की है मैंने, बहुत की है, लेकिन कंटिन्यू नहीं हमने कभी की। इतना ठीक है 2 घंटे 2.5 घंटे इतना करते हैं यहाँ पे, लेकिन वहाँ पे 6 घंटे कंटिन्यू करके और शाम तक शरीर जवाब दे गया था। तो बहुत ने गिव अप भी करके चले गए थे, लेकिन माइंड में बस यही था कि ये चांस है, या तो करना है या मरना है, मरने से तो आगे कुछ होगा नहीं बस। अच्छा, ये जो WWE की जो रेसलिंग है, हाँ जी, वो दूसरी रेसलिंग से कैसे अलग है? इसका अंतर आप बताएं। हाँ, वो जो हमारी एक रेसलिंग होती है यहाँ पे, इसमें मारपीट नहीं होती कोई भी। हम अपने को या तो किसी को कोई जीतता है हारता है, एक दूसरे को मारते नहीं है। तो चलो बाय चांस अगर किसी को इंजरी हो जाए, कुछ हो जाए, वो एक दूसरी बात, एक्सीडेंट है होता है वो। तो बाकी वैसे, और वो बिल्कुल फ्री स्टाइल है वहाँ पे, बहुत ही टोटली डिफरेंट है, फ्री स्टाइल है वहाँ पे। मारते पीटना आपने देखा है सारा सब कुछ ऐसे, तो टोटली ही डिफरेंट है वैसे, टोटली डिफरेंट। चलिए, आपसे आगे भी बातचीत जारी रहेंगे। सतेंद्र पहलवान हमारे साथ हैं, इनको सतेंद्र मोहाली और अलग अलग नामों से जाना जाता है। जितनी खुशी सतेंद्र को है, उससे कहीं ज्यादा खुशी उनके परिवार वालों को है। उनको सतेंद्र के पहली फाइट के शुरू होने का बेसब्री से इंतजार है। आप इनके पिता हैं, क्या लगता है आपको? WWE आप भी टीवी पे देखते होंगे, बहुत सारे रेसलर्स पहलवान अखाड़े में होते हैं, रिंग के अंदर होते हैं, बहुत मारधाड़ होती है, क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है जी, मार धाड़ इसमें बहुत ज़्यादा है। हाँ। स्टार्टिंग में जब ये ट्रेनिंग पे गया, जब हमें भी इस बात का बहुत डर रहता था, पर जब ये इसका टेलीफोन आता था दिल्ली, ये कहता था पापा मैं बिल्कुल सेफ हूँ और प्रैक्टिस पूरी अच्छी तरह से कर रहा हूँ, शरीर को मजबूत बना रहे हैं, और करोड़ों भारतीयों की दुआएं इनके साथ। अच्छा, आपके पिताजी भी रेसलर उन्होंने की है, मल्ल युद्ध में वो भी? हाँ, वो भी मिट्टी वाली जो रेसलिंग है। हाँ, मिट्टी वाले करते थे जी, उनका भी नाम था यहाँ। अब को जब पता चला कि WWE में जब ये ट्रेनिंग करने के लिए बाहर गए जी, पहले तो उनका चयन हुआ, फिर उसके बाद ट्रेनिंग पीरियड चला। हाँ जी। अब जब वाकई में वो टाइम आ गया जब इनकी रेसलिंग होनी है, इनकी परफॉर्मेंस को देखा जाना है, हाँ जी, कैसा लग रहा है? आप भी जाएंगे देखने के लिए? देखने के लिए जाएंगे जी, सारा परिवार जाएगा, गाँव जाएगा सारा। चलिए, अच्छा है। और आप माता जी हैं, बताइए आपको क्या लग रहा है, कैसा फील हो रहा है, कैसा महसूस कर रही हैं आप? अच्छा फील कर रहे हैं जी। हाँ। हमारा बेटे बगैर हम जो इस मुकाम तक पहुंचा है, सारा भारत इंडिया सब खुश हैं, गाँव अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। जैसा कि बार बार आप भी बोल रही थी कि मारधाड़ होती है, डर लगा रहता है। अब नहीं लगता, पहले लगता था, अब नहीं लगता। अच्छा, अब तो हम भी इसके साथ खुश हैं, ये खुश है तो हम भी खुश हैं। अच्छा, चलिए, आप सिस्टर हैं जी। कैसा लग रहा है पहला रिएक्शन? जब मेरे को पता चला तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस टाइम से, क्योंकि मैं बहुत देखती थी पहले भी फाइट, मैंने बहुत मतलब अच्छे अच्छे स्टार्स मेरे बहुत फेवरेट रहे हैं। जब मुझे पता चला कि मेरा खुद का भाई इसमें जा रहा है तो मैं मतलब मुझे
अच्छा, आपको explain नहीं कर WWE आप पाई। देखती थी पहले? हाँ, मैंने बहुत बार देखा है। आपको नाम याद है WWE के हाँ, पार्टिसिपेंट्स? जॉन सीना को मैंने वाह, मतलब वो मेरा कमाल। फेवरेट रहे हैं काफ़ी टाइम से। तो उसके बाद अब तो मेरे भैया उस जगह पे हैं, तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाती कि मैं कितनी खुश हूँ। मैंने सब, मेरी पूरी फैमिली अब सब बहुत ज़्यादा खुश है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि मैं फर्स्ट फाइट देखने जाऊँगी अब। अच्छा, तो फ्रेंड सर्कल में कैसा आप? सबका बहुत अच्छा रिस्पांस रहा है। मतलब मैंने अपने फ्रेंड्स को सबको बताया, तो सब लोग को बहुत सुन के ही सब लोग इतना वो हो गए कि तेरा भाई अच्छा वो WWE में सेलेक्ट हो गया। तो बहुत ज़्यादा सब में मतलब सब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। सब इंस्पिरेशन है भैया बहुत लोगों की। अच्छा, खुश है लेकिन डर भी लग रहा है हाँ, क्या? अंदर से थोड़ा सा डर था कि भाई, क्योंकि बहुत देखा है वो कुछ भी उठा के मार देते हैं, तो वो थोड़ा डर है। पर ठीक है, वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस उसने की है, तो वो बहुत सक्सेसफुल होगा। I चलिए, know। आप छोटे भाई हैं, बतौर एक भाई के उसमें कैसा लगता है आपको जब रेसलिंग आपने भी अपने सामने करते हुए देखा, लेकिन कभी लगा कि ऐसे प्लेटफॉर्म पे रेसलिंग करने जाएंगे आपके भाई की, जहाँ पे पूरी दुनिया की नजरें होंगी, जहाँ पे ग्रेट खली भी पहले रेसलिंग कर चुके हैं? ऐसे प्लेटफॉर्म तक तो नहीं था, लेकिन मेहनती बहुत था शुरू से ही। इसको कोई भी चोट वगैरह कुछ भी हो जाता था, लेकिन ये रेसलिंग, कभी पापा कहते थे रेस्ट कर ले, इसने रेस्ट नहीं किया कभी। इसका अपना जो एम था ना उस पर लगा रहता था, सुबह उठना रूटीन या मेहनत बहुत करता था। इस प्लेटफॉर्म का तो नहीं था, लेकिन खली के बाद हमें भी ये हो गया था कि भाई फिर इसका जुनून हो गया था कि मेरे को वहीं जाना है। उसके लिए फिर लगातार मेहनत कर रहे हैं। कई बार बीच में चोट वगैरह भी आई, लेकिन रिकवर करके वापस फिर वहीं उसी स्टेज पे। मुझे बहुत गर्व है, मेरा भाई इतने ऊपर गया। आगे मैं उम्मीद करता हूँ कि पूरे देश में इसका, पूरे वर्ल्ड में इसका नाम हो। हम इसके साथ पूरा गांव सब इसका पूरा। ये आपकी बच्ची है? हाँ, ये मेरी बेटी है। अच्छा, क्या नाम है आपका बेटा? संजना। संजना। संजना, कैसा लग रहा है ताऊ जा रहे हैं? अच्छा। अच्छा, पापा कहती हैं आप? हाँ, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा। अच्छा लग रहा है। आप देखती थी फाइट टीवी पे? WWE की फाइट नहीं देखती? देखती हो? आज तक WWE के बारे में सुना था, देखते आ रहे थे जब ये WWF था तब से, लेकिन जब हमें ये पता चला, सिकंदर ने बताया हमें कि उनका सिलेक्शन हो गया, ओ माय गॉड, दैट वाज द ग्रेट मोमेंट फॉर अस। लाइक हम लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं कि इतना ज्यादा, ये समझ नहीं आ रहा था कैसे रिएक्ट करें। इतनी ज्यादा खुशी, इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट थी उस टाइम की बयान नहीं कर सकते हैं। लाइक आई एम सो हैप्पी, सो हैप्पी एंड प्राउड ऑफ हिम कि वो मतलब इस सेलेक्ट हुए हैं। तो ये घर वाले हैं और जिनका हम कह सकते हैं कि डरना भी वाजिब है, खुश होना भी वाजिब है, और दोनों ही चीज़ें हैं। मिलीजुली प्रतिक्रिया सब लोगों की है। इंतज़ार सब लोग कर रहे हैं उस पहली फाइट का, जब हम रिंग में देखेंगे। WWE में हमने खली को देखा, लेकिन उस जगह पर अब सतेंद्र खड़े होंगे। आइए अब आपको ले चलते हैं उस जगह पर जहां से कुश्ती के दांव पेच सीखकर आज सतेंद्र WWE में पहुंचे, और अब वो उस जगह पर गांव और आसपास के गांव से आए बच्चों को सीखने का मौका भी दे रहे हैं, उनकी राह पर आगे बढ़ने का। मतलब ये तो फिर वहाँ पे आप भी करेंगे, WWE में भी वेट का हिसाब नहीं होता है, ख्याल क्या होता है? नहीं, वहाँ वेट कैटेगरी नहीं होती, हाँ, भी नहीं। लेकिन वैसे हाँ बताते जरूर हैं सब कहा कि किसका ये नाम है, ये इतना वेट है, बताते हर किसी का है वहाँ पे। तो फिर ध्यान तो रखते होंगे, जैसे आप के बारे में तो उसी बराबर का ही कोई होता होगा। हाँ हाँ, वो तो बिल्कुल रखते हैं। मुश्किल भी होता है ऐसे, नहीं वेट उठाना बिल्कुल बहुत मुश्किल है, बहुत टफ मुश्किल है है, एक तरीके से। बिल्कुल बहुत टफ है। तो वैसे इसमें ज्यादा, सबसे ज्यादा किसका है अभी तक वेट? खली का कितना रहा? खली का नहीं पता, मेरे को वेट का नहीं अंदाजा है। काफ़ी है, बहुत हैवी हैवी है वहाँ पे। बिग शो, उसको उतना उठाने में, उसको तो बिग शो तो उठा ही नहीं सकता कोई भी, तो बहुत ज़्यादा है। अच्छा, तो इसमें क्या बोल रहे हैं, जीतने का कैसा है इसमें पॉइंट सिस्टम? WWE नहीं, इसमें पॉइंट सिस्टम नहीं है। इसमें हमने किसी की भी पीठ लगाई नीचे, उसकी टांग उठा लिया कहीं भी, उसको 3 सेकंड तक वो रेफरी 3 बार मारता है। अगर उससे पहले नीचे वाला टांग उठ जाता है तो दोबारा स्टार्ट हो जाएगी वहीं से। नहीं तो फिर खत्म है, अगर वो नीचे वाला नहीं हिलता। 3 सेकंड के भीतर ही होगा। हाँ, 3 बार रेफरी 3 बार हाथ मारेगा, 1 2 3 ऐसे। उसको 1 2 3 में क्या हिलना है, बॉडी की मूवमेंट करनी है। हाँ, अगर बिल्कुल नीचे लेटा रहा, जैसे मैं ये लगा लो कि थक गया बिल्कुल, मेरे से कुछ हो नहीं रहा, लेट गया तो फिर कुछ भी नहीं है, तो मैं वहीं ख़त्म। और अगर मैं थोड़ा सा मूवमेंट पैर की हाथ तक मैंने कर दी उठ कर, तो इसका मतलब तो ये तो वैसे ही मेरे साथ ऐसे ही रहते हैं। ये तो सारे अपने। अच्छा।
मेरा सर्कल बहुत बड़ा है, सभी दोस्त और सभी गाँव वाले मेरे को अपने घर की तरह फैमिली मेम्बर समझते हैं सभी। पहले कई बार कुश्तियाँ मेरी यहाँ होती थी, कभी कुश्ती में कई बार हार जाता था तो पूरे गांव में रोटी नहीं बनती थी, तो सब ऐसे इतना दुख मनाते थे कि बस आज खाना नहीं खाएंगे, इसके अंदर हार गया कुश्ती। यहाँ पूरा गांव मतलब ये नहीं कि मेरे मम्मी पापा ही नहीं, बहुत सारा गांव ये मेरे को अपना घर के समझता है कि हमारा बेटा है। ये बहुत जरूरी है, मोरल सपोर्ट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मेरे दुआएं बहुत ज़रूरी हैं, दुआएं प्यार बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दुआओं की वजह से मेरा कई बार करियर ख़त्म हुआ, चोट लगी, मेरे घुटने में इंजरी हुई, 2-3 बार ऑपरेशन हुए मेरे, तो इन दुआओं की वजह से मैं पहलवान बना और दुआओं की वजह से दोबारा ही ऊपर उठ के आया और दोबारा फिर WWE तक भी पहुंच गया। ये तो 3 साल 4 साल बिल्कुल मेरा करियर ख़त्म हो गया था, गैप गया बिल्कुल। तो इसमें अपना घर बनाएंगे तो ठीक है, अगर गवर्नमेंट का वो बन गया है तो उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो हमेशा रहेगा वो। हमेशा भी रहेगा। दूसरा क्या है कि ना, एक किसी ने करके दिखाया ना, मुझसे फिर उम्मीद जग जाती है। उम्मीद बिल्कुल 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 बिल्कुल। नाम तो अल्टीमेटली गांव का ऑप्शन होगा, हाँ जी प्रदेश का ही जाना। बिल्कुल बिल्कुल सरकार को तो करना मजबूरी भी है, सरकार करेगी। बिल्कुल बिल्कुल। अभी ये वाला ये मिट्टी का हम यहाँ करते हैं, यहाँ मैट लगाते हैं। मैट घर पर रखा हुआ, कोई वो लेके आएंगे। सोनीपत में कोई कंपटीशन हुआ था तो वो लेके गए थे, अच्छा अच्छा अच्छा। तो बस अभी बिछाया नहीं, यहाँ मैट लगाते हैं। हाँ, मिट्टी वाली कुश्तियाँ जो होती हैं वो उसके टाइम, हाँ मिट्टी वाली नहीं करते, बहुत करते हैं मिट्टी वाली, तो इंडिया में बहुत ज़्यादा मिट्टी वाली है। ये रूम बना रखे हैं बच्चों ने, अपना सामान रखा है अंदर, वेट वगैरह सब कुछ। यहाँ भी मेरे ख्याल में मिट्टी वाला जो होता है उसमें उतना इंजरी के चांसेस नहीं होते हैं, ऐसा है क्या? नहीं, मिट्टी का तो बराबर सेम है, क्योंकि मिट्टी वाले में ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा देर चलती है, इसका टाइम नहीं होता कोई भी। हाँ जी, बस ये तो 1 घंटा भी चल जाए, 1.5 घंटा भी चल जाए, और 10 मिनट में और 5 मिनट में ख़त्म हो जाए। ये आने जाने का यहाँ से रास्ता नहीं था, किसी गांव वाले को नहीं पता था कि यहाँ मैंने अखाड़ा बना रखा है। तो वहाँ हमारे गांव में कुश्तियाँ होती हैं, तो जब हमारे गांव में कुश्ती हुई थी, मैंने यहाँ कुश्ती लड़ी, जब गाँव वालों को पता चला था कि इसके अंदर पहलवानी करता, तो थोड़ा सा गाँव वालों ने प्रेशर दिया घर वालों पर कि आप इसको रेसलिंग स्टार्ट करवाओ, ये अच्छा रेसलर बनेगा ये। तब जाके यहाँ, ये तो बहुत बाद में अब यहाँ कमरा बना दिया, सड़क बन गई, तो सब कुछ नहीं था, पहले तो कुछ भी नहीं था, यहाँ कोई रास्ता भी नहीं था आने जाने का यहाँ पे। अच्छा सतेंद्र, ये तो कहीं ना कहीं अब मिस कर रहे होंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बिल्कुल मिस कर, हाँ बिल्कुल, ये बहुत मिस करता हूँ, ये बहुत मिस करता हूँ, मिस कर रहे होंगे बहुत। मैं तो अपने पर्स में बहन नहीं दिखाऊंगा, हमेशा मिट्टी रखता हूँ, हमेशा अपने पर्स में रखता हूँ, इतनी सी थोड़ी सी कागज़ में लपेट के अपने पर्स में हमेशा ये मिट्टी में रखता हूँ। कितना पवित्र आप इसको मानते हैं? बिल्कुल, क्योंकि ये कि मेरी स्टार्टिंग ही यहाँ से हुई, आज मैं जहाँ भी हूँ इस मिट्टी की वजह से। ये तो कौन जानता, कोई भी नहीं। मैं भी छोटे छोटे लड़के को फोटो दिखाऊंगा आपको, लेकिन बहुत पतला सा था, तो जो भी बना इस मिट्टी की वजह से। अब दोबारा करेंगे इसको अगर मौका लगेगा? जैसे संग्राम सिंह हम सुन रहे हैं कि मल्लयुद्ध लेकर आ रहे हैं, मल्लयुद्ध देखते हैं आगे के बारे में, तो अभी क्या कह सकते हैं, अभी कॉन्ट्रैक्ट 3 साल का तो वहाँ है, आगे पता नहीं, अगर भगवान ने चाहा कि 3 साल का और बढ़ जाए कुछ हो तो देखते हैं आगे का, अभी तो लेकिन टारगेट अभी फोकस सिर्फ WWE पे है। हाँ, आगे ये ज़रूर है कि मैं कोशिश ये करूँगा कि इसको बढ़ावा ज़रूर दूंगा, मैं ना कर पाऊँ, हाँ इसको बढ़ावा मैं ज़रूर दूंगा जितना हो सकेगा। मेरा तो स्टेडियम भी, हाँ बिल्कुल, सारी ज़िंदगी जुड़ा रहूँगा मैं इससे। अच्छा, आपकी डाइट में चेंज हुआ होगा जब आप नहीं, डाइट में कोई चेंज नहीं हुआ, क्योंकि मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ। यहाँ भी मैं वेजिटेरियन नहीं होता, वहाँ भी मैं प्योर वेजिटेरियन होता हूँ, तो डाइट सेम ही है मेरे साथ। वो लोग को इंसिस्ट नहीं करते हैं, कोई आपको प्रेशर नहीं डालते? नहीं, उनको कोई लेना देना नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा प्रेशर कुछ हुआ तो मैं छोड़ ही दूंगा वहाँ से, मैं डाइट नहीं तो मैं नहीं खा सकता, वेजिटेरियन होता तो वही खाता हूँ मैं। हाँ, ये ज़रूर हुआ है, लेकिन पहले मैं 1 महीना वहाँ पे रहा, तो पहला महीना मेरा 8-10 किलो वेट कम हो गया था, क्योंकि वहाँ का मेरे को पहले कभी भी मैंने खाना बनाया नहीं था, वहीं जाके मैंने बनाना सीखा फर्स्ट टाइम पे। तो 1 महीना में सीखा, ये पता चला कहाँ से क्या मिलेगा, इंडियन सब कुछ वहाँ से सीख के बना के, लेकिन खाता हूँ वही सिंपल अपना, सब्जी रोटी बना के, दूध वगैरह वही सब। डाइट आपकी जो यहाँ है वही वहाँ सेम डाइट। अच्छा, ये जो सिंगल फाइट होती है, जैसे आपके आगे इस अगर कोई लड़ रहा होगा, हाँ जी, तो उसको तो WWE ही, उसका पीछे बैनर तो उसका WWE ही है ना? हाँ जी, हाँ जी, नहीं WWE कंपनी नहीं है, कोई मालिक नहीं, WWE हाँ, दोनों का मालिक है। बिल्कुल। अच्छा, तो कोई ऐसा प्रेशर नहीं होता है कि नहीं, लोग सुनते हैं कि कुछ प्लान्ड भी होता है, हम देखते नहीं, हैं कि आपको हारना है तो आप हारेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, वो तो फिर जितने मुँह उतनी बातें, लेकिन ऐसा, हाँ ऐसा कुछ नहीं होता, इसमें आपको फ्री छोड़ दिया जाता है, हाँ हम कह सकते हैं। हाँ बिल्कुल।
इसके पीछे की वजह क्या है? कुछ नहीं, बस दिल लगता है यहीं, दिल लगता है मेरा घर में। हाँ यहाँ दिल लगता है। तो ये कब से बना हुआ है? हाँ काफ़ी साल हो गए इसको, काफ़ी साल हो गए। ये बाहर की चीजें बाद में हुई है, आप कह रहे हैं ये तो बाद में? नहीं ये तो खैर पहले होगी, ये बाद में बना है। हाँ अच्छा अच्छा, यहाँ से आपकी फोटोज भी हैं। फोटोज में इसमें देखिए आप, मेरे को बता भी नहीं पाएंगे, ये है मेरा फोटो। ये जो बैठा है हाँ कमाल है। कितनी उम्र रही होगी आपकी? इस टाइम मेरे ख्याल हो गए 14-15 साल के आसपास, मेरे ख्याल इतनी होगी। डांसा नहीं, कम भी हो सकती है, तो 12-13 जो लोग थे यही क्या है? नहीं आपके साथ में जो ये अड़ोस पड़ोस के गांव के आते हैं ना लड़के जैसे करने। हर गांव में ऐसा रेसलिंग सेंटर है नहीं, अच्छा। तो इसलिए आते थे ऐसे करने। तो ये तब की जगदीश काली रमन आप जानते हो, जो कमेंट्री करते हैं अभी इसमें प्रो रेसलिंग में। अच्छा अच्छा, ठीक 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 ठीक, काले रमन जी। अच्छा, ये भी कमेंट्री कर रहे हैं? हाँ कमेंट्री कर रही है अभी, ये भी अच्छे पहलवान हैं। तो हम इंटरनेशनल गए थे खेलने एक बार इंडिया की तरफ से कजाकिस्तान, ये तब की वहाँ की फोटो है। ये हरियाणा से बिलोंग करते हैं? हाँ जी हरियाणा से ही बिलोंग करते हैं। चंदगीराम का नाम सुना होगा आपने? हाँ। उनके बेटे हैं ये। अच्छा, उनके बेटे। आप ये सजेस्ट करते हैं उनको कि WWE का जो अलग मजा है या? बिल्कुल देखिए ये तो, हाँ बिल्कुल। अगर मैं, जब तक आप खुद देखो कि मैं अच्छा पहलवान रहा हूँ इंडिया का, लेकिन क्या आप मेरे को जानते थे? नहीं जानते थे। तो वो तो हर किसी पे डिपेंड करता है कि इंसान क्या बनना चाहता है। WWE का नाम ऐसा है कि आपको बच्चा बच्चा जानने लग जाता है। तो खली है, खली जो पहलवान था वो कोई नहीं था अच्छा, लेकिन उसको कोई नहीं जानता था। WWE उसको दुनिया जानती है। क्या खली से बात हुई आपकी WWE ज्वाइन करने के बाद? हाँ हुई, 2-3 बार हुई। पहले चंडीगढ़ में भी मिला था, तो बात हुई। क्या कहते थे, क्या कहा उन्होंने? बस उन्होंने यही कहा कि मैंने पूछा थोड़ा सा कि हाँ कैसी है क्या है, तो बोला करो आप अपने मेहनत से करो, अच्छी है ठीक है, बाकी आपकी किस्मत है और आपकी मेहनत आपको लेके जाएगी जहाँ भी लेके जाएगी। कुछ टिप्स दिए उन्होंने कि मेरे साथ ये हुआ था, क्या ऐसे बच के रहना, या ये चैलेंजेस आएंगे सामने, इस तरह का कोई शेयर किया उन्होंने वाकई अपना? नहीं ऐसा कुछ नहीं। मैं यहाँ करता था, मेरे को ये सब कुछ फैसिलिटी कुछ भी नहीं थी, ये सिर्फ मिट्टी मिट्टी यहाँ पे थी, वो भी मैंने खुद ला के डाली थी। तो मेरी सोच ये थी, तो मैंने भी स्टेडियम का भी इसीलिए करवाया, यहाँ भी इसीलिए फैसिलिटी थी। हर किसी पर डिपेंड करता है कि वो क्या चाहता है। बहुत से लोग होते हैं वो ये चाहते हैं कि मेरे जैसा कोई ना बन पाए। मेरी सोच ये है कि मैं अकेला नहीं, मेरे जैसे 20 और यहाँ इसी गाँव से ऐसे इसी लेवल तक और भी ऊँचे लेवल तक पहुँचे। तो वो इंसान की सोच पे डिपेंड करता है कि किसकी सोच कैसी है। बोलता हूँ बच्चों को सबको जो भी जिस तरह का चाहिए, मेरे से हेल्प चाहिए, मैं बिल्कुल हमेशा। हाँ बिल्कुल हर तरह। आपका सिलेक्शन पीरियड चल रहा था, उसमें कभी कुछ ऐसा हुआ कि बेटा घर आ जा या छोड़, बहुत नहीं, अब बाद में तो कुछ नहीं बोला। पहले ही थोड़ा सा जैसे देखते हैं, मारते हैं, चोट लग जाती है, कुछ भी है, पहले ज़रूर डर हुआ था। तो बस मैंने घर वालों को मनाया कि देखो रिस्क लेना पड़ता है, कामयाब होने के लिए कुछ ना कुछ तो खोना पड़ता है। रेसलिंग का तो आप ये सोचो कि पहले हमारे दादा के टाइम पे जो होती थी, पैसा एक भी नहीं मिलता था, सिर्फ ये तबकी मिलती थी कि शाबाश बस ये मिलती थी, तब भी लोग करते थे। अब तो ये है कि अपना शौक भी पूरा हो रहा है और इसमें पैसा भी बहुत आ गया। अब तो सोने पे सुहागा हो गया। नहीं, बढ़िया है, अच्छी बात है। तो ये हम कह सकते हैं कि जो आपकी पहली ये फाइट है WWE में, पहला इवेंट है आपके लिए जिसमें आप खुद को भी देखेंगे। बिल्कुल। हम कहाँ पर है? हाँ जी है ना? बिल्कुल बिल्कुल। अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं, अभी तक नहीं हुआ। जब हाँ बिल्कुल, जब हम फाइट करते हैं तभी पता चलता है पूरा किस तरह। माहौल वो एक प्रोफेशनल तरीके से जब आप एंटर करेंगे अंदर, उसकी तो एंट्री भी धमाकेदार होगी। धमाकेदार होती है। हम देखते हैं। नए साल पर सत्येंद्र से नई उम्मीदें अपनी पहली फाइट को जीतने की, उम्मीदें अपने वतन में विदेशियों से लोहा लेकर उन्हें मात देने की। देखते हैं सत्येंद्र इन उम्मीदों पर कितना खरा उतर पाते हैं। सत्येंद्र कैसे पहलवान बने, मड रेसलिंग से कैसे वो प्रोफेशनल कुश्ती में आ गए, और WWE में उनके आने के बाद उनके घर वालों का क्या कुछ नजरिया इस बाबत है, उनके अंदर क्या कुछ एफर्ट्स वो सोच रहे हैं कि सत्येंद्र डागर को अब करने चाहिए। क्योंकि अब तक जो पड़ाव सत्येंद्र डागर ने पार किए हैं उसमें पूरी उम्मीदों के साथ और पूरी दुआओं के साथ वो रेसलिंग करते रहे हैं, लेकिन अब WWE जो कि एक अलग तरह का फॉर्मेट है, उसमें एक अलग तरह का रोमांच है, उसके लिए सत्येंद्र डागर पूरे तौर से तैयार दिखाई दे रहे हैं। अब सत्येंद्र डागर के साथ पूरी दुआएं प्रदेश की भी हैं, देश की भी हैं। देखना होगा कि सत्येंद्र डागर WWE इस चैंपियनशिप में क्या कमाल कर दिखाते हैं।